बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग में आज शामिल हुए हैं और आज मूल ज्ञान की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पूरे जीवन में अगर एक बार भी ये सत्संग किसी को मिल जाता है तो कहते हैं उसके बहुत बड़े भाग होते हैं। और जिसको ये सत्संग थोड़ा भी समझ में आ जाता है वो भी कुछ कम नहीं है, उसके भी बहुत बड़े भाग हैं, क्योंकि ये दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। आप देखेंगे दुनिया भर के संत महात्मा, दुनिया भर के गुरु अलग अलग तरह की भक्तियों में लिप्त हैं। कोई पत्थरों की पूजा कर रहा है, कोई नदियों की पूजा कर रहा है, कोई तीर्थों की पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लगा ही हुआ है। लेकिन जो असली चीज है जिसको प्राप्त करने के लिए हम इस इंसान जन्म में आए हैं उसकी हमें खबर तक नहीं है, हमें पता तक नहीं है कि ये इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है। तो आज मालिक की कृपा हुई इस गांव पे, जो यहाँ पे मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है, और मालिक से अरदास करेंगे कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आए और इस गांव के जीवों का भी कल्याण हो। उन्हें कम से कम इतना पता लग जाए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब इस संसार में आकर हमें वो दिव्य संदेश देते हैं जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। इस दुनिया में सबसे ऊंचा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो बहुत प्रकार के हैं, कोई कुछ ज्ञान लेके बैठा है, कोई कुछ ज्ञान लेके बैठा है, लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब हमें अपना असली स्वरूप पता चल जाए कि आखिर हम हैं कौन। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, यानी मुझे मेरा असली स्वरूप पता लग जाए। एक तो नकली स्वरूप है, वो क्या है? ये काया। कोई लड़का, कोई लड़की, कोई आदमी, औरत, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई जवान बैठा है, ये 5 तत्व की काया, ये स्वरूप कौन सा है? नकली स्वरूप। ये स्वरूप नकली है और असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। ये नकली स्वरूप जन्मता है, मरता है, पल पल बदलता है। आप देखो, जब बचपन में आप पैदा हुए तो छोटे से थे, देखते 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 आज कितने बड़े हो गए, बड़े होकर बूढ़े भी हो गए। तो ये स्वरूप आपका बदल रहा है और ये एक दिन नाश हो जाएगा, क्योंकि जो जन्मा है वो पक्का मरेगा। ये तो हो गया नकली स्वरूप, सबका नकली स्वरूप जो जन्मा है और मरेगा। इसमें क्या आदमी, क्या औरत, क्या जीव जंतु, क्या कीट पतंगे, क्या देवी देवता, क्या ऋषि मुनि, सबके सब इस संसार में आए और शरीर छोड़ के चले गए। यहाँ तक कि अवतार भी आए, वो भी शरीर छोड़ के चले गए। कोई पानी में डूब के, कोई पैर में तीर लग के, कोई कैसे, सबको ये शरीर छोड़ना ही पड़ा। यानी इस शरीर का अंत होना निश्चित है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इस 3 लोक का यही विधि विधान है, यही नियम है कि जो आएगा सो जाएगा, जो जन्मेगा वो मरेगा। तो ये तो हो गया हमारा नकली स्वरूप। अब असली स्वरूप क्या है? असली स्वरूप हमारा आत्म स्वरूप है।
इसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, यानी ये जन्म मरण से न्यारा है। इसका कभी उत्पत्ति और इसका कभी विनाश नहीं होता। अब ये है क्या, हमें इसको समझना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि ये काया माया दिख रही है, तो ये तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो छोड़ेगा वो कौन है, उसको जानने के लिए हमें एक गुरु धारण करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई मंदिर जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे इस गांव में भी कई मंदिर एक सामने दिख रहा है, तो उसमें कुछ प्रतिमाएं लगी हैं देवी देवताओं की, अच्छी बात है। अगर आप जाते हो, पूजा पाठ करते हो, बुराई कुछ भी नहीं है। किसी गांव में कोई मुस्लिम भाई होगा, वो नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, अच्छी बात है, अल्लाह को याद कर रहा है। कोई ईसाई है तो वो चर्च में जा रहा है, कोई सिख भाई है तो वो गुरुद्वारे में जा रहा है, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कम से कम वो एक ट्रैक पे है, वो एक पटरी पे है। शुरुआत जीरो से होती है, ठीक है, उसने शुरुआत तो करी, भले उसको असली परमात्मा नहीं मिल रहा है, कम से कम उसकी मूर्तियां ही देख रहा है, कुछ तो है। जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, जब तक वो उस लड़के की फोटो लेके घूमती है, अपने तकिए के पास रखती है, उसको देखती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब शादी हो जाएगी तब थोड़ी नहीं देखेगी फोटो फाटो, फिर तो असली पति मिल गया उसको, अब उसको किसी फोटो की जरूरत नहीं है। यानी असली पति तक पहुंचने के लिए एक फोटो का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन कहो कि फोटो के आधार पे पति मिल जाए तो नहीं मिलेगा। हाँ, पति के आधार पे फोटो मिल जाएगी तुम्हें, पति कैसा है उसकी फोटो खींच के तुम्हारे हाथ में आ सकती है, लेकिन तुम कहो फोटो बना दो और वैसा ही पति सामने खड़ा हो जाए, वो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो असल है और ये उसकी नकल है। तो देवी देवताओं की जो फोटो पूजा की जाती है, उसका मकसद यही है कि आपके मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धा बनी रहे। क्यों? ताकि आप एक पटरी पे चले, यानी आप भक्ति करें, आप किसी एक भगवान के अंडर रहें, उसको इष्ट माने, उसके बताए हुए मार्ग पे चलें। शुरुआत कहीं से भी करें, कोई बात नहीं, ताकि आप कोई भी गलत काम करने से पहले डरें कि भगवान इसकी सजा भी देंगे। ये इसलिए किया जाता है, ये इसलिए नहीं किया जाता कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, बस तुम पहुंच गए मंदिर। तो एटीएम नहीं है मंदिर कि कार्ड डाला, कैश निकाला और घर वापस आ गए। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर जाके हम भगवान को याद करते हैं। वो बात अलग है, कौन किस भगवान की पूजा कर रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, शुरुआत यहीं से होती है। जैसे आंगनबाड़ी में बच्चा जाता है, आंगनबाड़ी कहते हैं ना यहाँ पे, छोटे बच्चों की पहली हमारे आंगनबाड़ी करते हैं, तो आंगनबाड़ी में जब बच्चा जाता है तो वहां पर काफी ज्ञान मिलता है उसको, फल फूल का भी ज्ञान मिलता है। फलों के नाम पे क्ले मिट्टी होती है वहां पे, उसके केला भी बना के रखा होता है, संतरा भी होता है, उसके आम भी बना के रखा है, लेकिन वो मिट्टी का है। उस बच्चे को समझाने के लिए कि बेटा केला ऐसा होता है, आम ऐसा होता है, अंगूर ऐसे होते हैं, है मिट्टी के, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में डालने के लिए पर्याप्त है कि केला ऐसा है तो ऐसा ही है, तरबूज ऐसा है तो ऐसा ही होगा, सेब ऐसा है तो ऐसा ही होगा। लेकिन वो सेब और तरबूज नहीं है, वो केला नहीं है, वो क्या है? मिट्टी, मिट्टी के बना के रखे गए हैं। तो ये नकल है, और असल कहाँ है? असल तुम्हें पेड़ पे मिलेंगे, केले के पेड़ पे मिलेगा असली केला, सेब के पेड़ पे मिलेगा असली सेब, संतरे के पेड़ पे मिलेगा असली संतरा, लेकिन यहाँ क्या पड़ा हुआ है? मिट्टी की नकल। इसी प्रकार राम जी, श्याम जी, हनुमान जी, माता जी, ये सबकी एक नकल रखी गई है बताने के लिए कि भगवान ऐसे होते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है कि तुम पत्थर को भगवान मान लो। भगवान वो होते हैं जो, आप देखोगे अहिल्या का नाम सुना होगा आपने, अहिल्या को जब श्राप मिला कि जा पत्थर की बन जा, गौतम ऋषि ने श्राप दिया। क्यों दिया? इंद्र आ गया था उसके पास छलने के लिए, और छल के जब जाने लगा
तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुझे इतना भी समझ में नहीं आया कि वो तेरा पति है या नहीं है? ये इंद्रियां कहाँ चली गई थी तेरी? ये इतनी इंद्रियां होते हुए तू पहचान नहीं पाई। तुझे श्राप देते हैं कि जा पत्थर की हो जा, तेरा इंद्रियों का कोई काम नहीं है। यानी पत्थरों की इंद्रियां नहीं होती है, उनको कोई काम नहीं कर सकते आप। तो जब वो श्राप मिला तो उसने पूछा कि ये श्राप कब खत्म होगा? तो उन्होंने कहा अभी द्वापर आएगा, अभी सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा, त्रेता में राम जी आएंगे। वो जब पैर लगाएंगे इस पत्थर पे तब तेरी मुक्ति होगी और तू पत्थर से एक औरत बन जाएगी। तब वो गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज 2 युग बीत जाएंगे, इतना लंबा इंतजार, आप ऐसी कृपा करो कि त्रेता युग पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, यानी सत क्या है? 1 है, 1 के बाद द्वा, द्वा के बाद त्रे। लेकिन हो क्या गया? सत के बाद त्रे पहले आ गया, यानी 3, त्रेता युग पहले आ गया। तो जब राम जी आए और उन्होंने पत्थर पे जो पैर लगाया तो वो पत्थर एक इंसान बन गई, औरत बन गई। तो भगवान राम कौन है? जो पत्थर पे पैर लगाए और इंसान बना दे। भगवान वो है जो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दे। और इंसान कौन है? जो भगवान को ही पत्थर बना दे। देखो गांव गांव में मंदिरों के नाम पे क्या रखा हुआ? अंदर पत्थर रखे हुए। बताओ, वो पत्थर जो चोर से अपना गल्ला नहीं बचा सकते। अखबारें देखो भरी पड़ी हैं, ये मंदिर का ताला टूट गया, वो मंदिर का गल्ला चोरी हो गया, इतना पैसा चला गया, मंदिर के आभूषण चले गए। अरे छोड़ो, मंदिर का भगवान भी उठा के ले गए अष्ट धातु का। तो फिर यानी भगवान ऐसा है कि उसको चोर भी हर सकता है? ऐसा नहीं है भाई। भगवान वो है जो पापियों का नाश कर डाले। यहाँ पापी उठा के भगवान को किडनैप करके ले जा रहा है। तो ये केवल एक शुरुआत के लिए तो अच्छा है कि हाँ ठीक है, आप ABCD से स्टार्ट करो, लेकिन सारी उम्र ABCD थोड़ी नहीं पढ़नी है। हर बच्चा अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है पढ़ाई की? ABCDEF, का खा गा, आ ई ई, लेकिन सारी उम्र थोड़ी नहीं पढ़ता है। सारी उम्र नहीं पढ़ता है, वो एक आधार है, उस आधार को आगे बढ़ा के उसको छोड़ देता है। समझो, इसी प्रकार मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए, गुरुद्वारे जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, लेकिन कब तक यह भी निर्धारित होना चाहिए। जैसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन कब तक? ये थोड़ी नहीं है कि 90 साल का बूढ़ा और स्कूल जा रहा है। कौन सी क्लास में बाबा? दूसरी क्लास में हूँ। हंसेंगे लोग उसके ऊपर कि बताओ 90 साल का बाबा दूसरी क्लास में बैठा हुआ है। स्कूल जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर बूढ़ा स्कूल जाएगा तो अच्छी बात है क्या? अगर एक ही बच्चा 10 साल फेल हो रहा है एक ही क्लास में, जा तो वो स्कूल ही आए, अच्छी बात है। लेकिन 10 साल एक ही क्लास में बैठेगा तो अच्छी बात है क्या? नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई मंदिर जाता है अच्छी बात है, मस्जिद जाता है अच्छी बात है, लेकिन कब तक? जब तक उसके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए तब तक जाता रहे, छोड़ ना दे। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर भटक जाएगा। यानी ना तो रहा आत्मज्ञानी गुरु जीवन में और ना ही रहा ये पत्थर का भगवान जीवन में, तो क्या बचेगा? फिर पाप ही पाप बचेंगे, फिर किसी का डर ही नहीं होगा। अरे कैसा भगवान, कौन भगवान? आज कितने नास्तिक घूम रहे हैं, आज नास्तिक कितने घूम रहे हैं। बड़े बड़े देश नास्तिकों के देश बन गए हैं, जो मानते ही नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज होती है, परमात्मा नाम की कोई चीज होती है। और जीवन देखोगे तो बहुत शानदार जी रहे हैं। चाइना से ज्यादा टेक्नोलॉजी दिखा दो किसके पास है। ऐसे ऐसे शहर है, तुम्हारी आंखें चौंधी हो जाएंगी देख लोगे तो कि बाप रे बाप, इतनी तरक्की, और भगवान के नाम पे ये जीरो है। कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नाम की चीज ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? वर्क इज वर्शिप। काम करो ईमानदारी से, भ्रष्टाचार नहीं है वहां पे, ईमानदारी से काम करते हैं सब। और इसी को वो पूजा मानते हैं कि अलग से कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है।
कोई भगवान कहीं पे आके कुछ बचाने वाला नहीं है। आज भगवान के नाम पे झगड़े हो जाए, अभी गलियों में हिंदू मुसलमान लड़ने लग जाए, ना तो राम भगवान आएंगे तीर कमान लेके बचाने, और ना ही अल्लाह जी आने वाले हैं बचाने किसी को। अगर अल्लाह और राम आते तो आज तक आ गए होते, कितनी बार झगड़े हो गए। ना अल्लाह आया, ना राम आया, ना वाहिगुरु आया, ना गॉड आया, कितने झगड़े हो गए। कौन आता है? एम्बुलेंस आती है करती हुई, रास्ता छोड़ो एम्बुलेंस आ गई। ना राम भगवान आया, ना अल्लाह आया, ना वाहिगुरु आया, कौन आया? एम्बुलेंस आई, उसमें एक आदमी बैठा होता है और उठाओ उठाओ करता है, उठाओ डालो इसमें, डालो इसमें। ये भी नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। देखता है क्या? एम्बुलेंस वाला कभी चेक करता है कि हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू मुसलमान तो लड़ते मर गए और एम्बुलेंस वाला बचाता मर गया। बताओ तो कौन है जो सबको बचा रहा है? ये जीवात्मा है, ये बचाएगा सबको। अभी कुछ हो जाए तो कौन बचाएगा? अभी आग लग जाए तो क्या करोगे? तुम ही तो बचाओगे ना। यहाँ राम जी बचाने आएंगे, ना हनुमान जी, ना कृष्ण जी, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु, ना गॉड। ये जीवात्मा ही करेगा जो करेगा। मंदिर किसने बनाए हैं? भगवान ने बनाए क्या? मस्जिद किसने बनाई है? अल्लाह ने बनाई क्या? गुरुद्वारे चर्च किसने बनाए हैं? जीव ही बना रहा है सब कुछ। सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुद ही बनाता है, खुद ही चढ़ चढ़ के ऊपर ईंट पे ईंट रख के भगवान की मंदिर बना के भगवान की मूर्ति खुद ही फिट करता है वहां पे, खुद ही मंत्र पढ़ रहा है, खुद ही भगवान को जिंदा कर रहा है कि हाँ अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान जिंदा हो गए, अभी तक मरे हुए थे। प्राण डालने वाला भी ये जीव ही है। सोचो, भगवान के अंदर प्राण, ये सुना था कि भगवान जीवों में प्राण डालता है, लेकिन यहाँ पर जीव भगवान में प्राण डाल रहा है। क्या बात है? यानी जीव ही सब कुछ है यहाँ पर, समझ लो। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, मैं तुझसे पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव? हर जगह जीव बड़ा है, हर जगह जीव बड़ा है। कहां पे जाके फेल हो जाता है? जब शब्द की बात आती है तब जीव फेल हो जाता है, नहीं तो हर जगह जीव ही है। ये सारी दुनिया में देखो, बिल्डिंगें इमारतें किसने बनाई हैं? जंगलों को काट काट के बड़े बड़े शहर किसने बनाए हैं? ये किसी भगवान ने नहीं बनाए, ना किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने बनाए, ये जीव ही बना रहा है। ये सारे धर्म किसने बनाए हैं? ये जीवों के द्वारा बनाए गए हैं। जितने भी धर्म देखोगे आप, बाबा नानक आए तो सिख धर्म बन गया, हजरत ईसा आए तो ईसाई धर्म बन गया, मूसा जी आए तो यहूदी धर्म बन गया, मोहम्मद साहब आए इस्लाम धर्म बन गया, महात्मा बुद्ध आए बुद्ध धर्म बन गया, महात्मा जैन आए तो जैन धर्म बन गया, और कोई आ जाएगा कोई और धर्म बन जाएगा। ये कौन बना रहा है? ये जीव के सारे धर्म चल रहे हैं। लेकिन जीव के द्वारा बनाया हुआ कोई भी कुछ भी है वो कभी सत्य नहीं हो सकता। जीव ने जो कुछ बनाया है वो झूठ ही है। क्यों? जो जीव बनाएगा वो एक दिन बिगड़ेगा। मंदिर बना दिया किसी जीव ने, और टूटेगा नहीं क्या? टूटेगा। कोई ना भी तोड़े तो टूट जाएगा खंडर बन के। आज देख लो पुराने पुराने मंदिर खंडर बने पड़े हैं, किसी ने तोड़ा नहीं, खुद ही टूट टूट के गिर रहे हैं। ये जीव कुछ भी बना दे वो असत्य है। जीव ने नाम भी बना दिए। भगवानों के नाम किसने बनाए हैं? ये अक्षर किसने बनाए हैं? आ आ ई ई उ ऊ का खा गा किसने बनाए हैं? जीव ने बनाए हैं। इन्हीं अक्षरों से भगवानों के नाम बना दिए। राम कैसे बनाया? या रा ला वा शा, इस लाइन में से रा उठा लिया, पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया, आकर डंडा लगा दिया, राम है, हो गया राम। किसने बनाया ये नाम? जीव ने बनाया है। ये जीवों के द्वारा नाम बनते हैं। तो शायद समझा रहे हैं कि जीव क्या बनाता है? 52 अक्षर। ये जीव 52 अक्षर कैसे बनाता है? इस जीव के कारण, यानी जीव के कारण अक्षर बनाता है। अगर ये जीव काट दी जाए, अब बताओ कौन सा नाम बोलेगा बंदा? अगर ये जीव ना होती तो बताओ कौन सा नाम होता है इस दुनिया में भगवान का? अरे जीव है तो ये नाम है, और जीव नहीं तो कोई नाम नहीं। समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं,
कि जीव के द्वारा क्या बोले जा रहे हैं? 52 अक्षर। ये 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर यानी जो 52 से परे है, जो आदि यानी आदि का मतलब जो शुरुआत से है। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच, यानी वो सत्य जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, उसको आदि नाम कहते हैं, उसको सार नाम कहते हैं, उसको सार शब्द कहते हैं। और बाकी के नाम ये सब झूठे नाम हैं, इनको कृत्रिम नाम कहते हैं, नकली नाम कहते हैं, 52 अक्षरी नाम कहते हैं, इनको जुबानी नाम कहते हैं, इनको झूठे नाम कहते हैं। समझ लो, इनको वर्णात्मक नाम कहते हैं जो वर्णों में आते हैं, लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो इन नामों में नहीं आता, इन अक्षरों में नहीं आता। तो कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत्य सिमरण कहिए। आज भगवान के नाम की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें लगी है, तुम सोच भी नहीं सकते। आज जो भगवान के नाम पे फकीर कहला रहे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है केवल भगवान के नाम का। केवल नाम नाम बेचा जा रहा है, 1000 करोड़ का टर्नओवर बना दिया है इस अक्षरों ने। सोचो, कोई माल भी नहीं दे दिया जा रहा। एक आलू बेचने वाला, दही बेचने वाला, लौकी बेचने वाला कुछ देता है तुम्हें तब पैसे लेता है, लेकिन भगवान का नाम, मात्र नाम दे दे के हजारों का टर्नओवर हो गया। बताओ। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। यानी 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी नाम बनाए जा रहे हैं, 3 लोक का सारा सामान इस 52 में आ जाएगा, लेकिन परमात्मा का नाम 52 में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आद सच है। यानी जब इंसान भी नहीं था, इंसान छोड़े धरती भी नहीं थी जिसमें खड़ा है, धरती छोड़े या आसमान भी नहीं था जिसमें धरती लटकी हुई है, कुछ भी नहीं था, तब भी वो था और ये खत्म हो जाएगा, तब भी वो रहेगा। उसको नाम कहते हैं। ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नाम नहीं, उसको सतनाम कहते हैं, सच्चा नाम जो बनने बिगड़ने से परे है। लेकिन वो मिलता कैसे है? जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी सतगुरु ना आ जाए। ये जपी तपी सन्यासी नहीं कि कोई वृंदावन से बोल दे राधे राधे जपो, कोई अयोध्या से बोल रहा है राम राम जपो, कोई बालाजी से बोल रहा है हनुमान हनुमान जपो। ये अपनी एक ही धर्म के एक ना हो पा रहे हैं, ये एक ही धर्म के एक नहीं हो पा रहे हैं, ये इनमें भी मतभेद चल रहे हैं। कोई कह रहा है शंकर का पिता कौन है? विष्णु जी हैं। कोई कह रहा है विष्णु जी का पिता कौन है? शंकर जी हैं। कोई कह रहा है शंकर और विष्णु दोनों का पिता कौन है? कहते ब्रह्मा जी हैं। बताओ, ये खुद ही एक मत नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी को पता ही नहीं है कि कौन किसका बाप। इनमें से किसी को नहीं पता है, जबकि सत्य क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की माता कौन है? जग जननी जगदम्बा, जिसको अष्टांगी कहते हैं। उसके 8 अंग हैं, समझ लो। कई लोग यहाँ पर भी कहते होंगे हमारी माता 8 हाथ वाली माता। अगर वो तुम्हारी माता 8वां हाथ वाली होती तो तुम्हारे कितने हाथ होते? अभी तुम्हारे कितने हाथ हैं? 2। अपनी माँ के देख लेना कितने हाथ हैं, उसके भी 2 ही मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अष्टांगी मेरी माता है, जग की माता है, तो उसके तो 8 हाथ हैं, तो तुम्हारे भी 8 होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि तुम अष्टांगी को जान ही नहीं पाए कि आखिर अष्टांगी है क्या। अष्टांगी का मतलब है जिसके 8 अंग हैं। 8 अंग का मतलब क्या होता है? 5 तत्व 3 गुण। कौन से 5 तत्व? आकाश, अग्नि, वायु, धरती, जल। और 3 गुण?
रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, यानी पैदा होना, पलना और संघार हो जाना, मर जाना। अब लगा लो हिसाब, अब तुम्हारी माता अष्टांगी है, तुम भी अष्टांगी हो गए। तुम्हारे पास 5 तत्व हैं, बिल्कुल हैं, तो 5-5 मैच हो गया। अब उनके पास 3 गुण है, तुम्हारे पास भी 3 गुण है, ये 3 गुण भी मैच हो गए। अब तुम कह सकते हो कि अष्टांगी मेरी माता है। कैसे? 5 तत्व 3 गुण के आधार पर। लेकिन तुम 8 हाथों के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वो तुम्हारी माता है। इसी में कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जब तक तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाए, तब तक किसी का कल्याण नहीं हो पाएगा। ये अष्टांग सबके पास है, सबके पास। कोई भी जीव ले लो, सबके पास 5 तत्व हैं, सबके पास 3 गुण हैं। यानी सारे जग में, सारी दुनिया में यही 8 अंग फैले हुए हैं माता के। ये देख लो 5 तत्व है कि नहीं? ऊपर आसमान, आसमान में देखो हवा चल रही है, हवा के पीछे नीचे आओ तो आग जल रही है, आग के नीचे धरती है, धरती के नीचे पानी। ये 8 अंग हो गए। और 3 गुण क्या है? पैदा होना, पलना और मर जाना। देख लो सारा संसार क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, पल रहा है, मर रहा है। इसको कहते हैं अष्टांगी जग जननी जगदम्बा, सारे जग की माँ। क्योंकि जैसा माँ वैसा बेटा। तो जब काया रूप में आ जाओगे तो उसी के हो सारे। गर्भ से निकल के आ रहे हो ना, तो गर्भ से निकल के आओगे तो उसी का तो पुत्र कहलाओगे। यानी तुम्हारी काया किसका पुत्र है? अष्टांगी का पुत्र है। लेकिन तुम्हारी आत्मा वो किसका पुत्र है? वो किसी अष्टांगी का पुत्र नहीं है। तुम्हारी आत्मा को पैदा करने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से ही पैदा है और सदा रहेगी। ये ना पैदा होती है ना कभी मरेगी, ये सदा सदा से है। अब इस आधार से तुम्हारा पिता कौन है? तुम्हारा पिता है परम आत्मा। इस आधार से परमात्मा ही हमारा पिता है। लेकिन वो वैसा पिता नहीं है जैसे ये पिताजी हैं हमारे शरीर के। वो एक पद है, यानी हम सब आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल गए, इसलिए हम क्या कहला रहे हैं? जीव आत्मा। केवल एक गलती के कारण हम जीवात्मा कहला रहे हैं। और ये गलती में सुधार हो जाए, हमें ऐसा गुरु मिल जाए जो इस गलती को सुधार दे और हमें दोबारा से वो स्वरूप प्राप्त करवा दे जो हम भूल चुके हैं, तो हम क्या हो गए? परम आत्मा। यानी हमें वो पद मिल गया जिसको परम पद कहते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। तो कबीर साहब हमें परम पद देने के लिए आते हैं। परम पद समझ लो। इसी को कबीर साहब ने कबीर सागर में बोला, धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन सब से कहिए राम ने आरा। लेकिन लोग उस परम पद को तो जान नहीं पाए कि परम पद नाम की भी कोई चीज होती है, और उस कहानी को पकड़ के बैठ गए। एक काल था, एक माया थी, ऐसे 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 और ऐसे की तैसी करवा लिया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या करना है? अब परम पद को जानना है। परम पद को जानने का मतलब क्या है? अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। ये है परम पद। और जब ये परम पद मिलेगा तो तुम जीव नहीं कहलाओगे। ये जीव अवस्था खत्म हो जाती है। अरे बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी जो बंधन से परे है, जो निर्बंध है, जिसको सरकार जेल में नहीं डाल सकती, जिसको भूख नहीं लगती, जो काम वासना में लिप्त नहीं होता, जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, जिसके शरीर की परछाई नहीं होती, उसकी पहचान बता रहा हूं मैं। जो धरती पे चलता नहीं है, उसकी पहचान बता रहा हूं मैं।
वो है पीव, वो आता और जाता भी नहीं है कि वो आया और चला गया, वो भी पीव नहीं है। समझो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे सो निज पीव हमारा हो। कहते मेरा पीव वो है जो आता जाता भी नहीं है, कि कोई कहे जी आए थे और चले गए। ये आने जाने वाला काम पीव का नहीं है। पीव तो अचल है, अचल, जिसके लिए गीता में समझाया अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है, इसको कोई छेद नहीं सकता, जला नहीं सकता, इसको गीला नहीं कर सकता कोई, इसको सुखा नहीं सकता, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाला है। यानी वो सदा स्थिर है, वो अस्थिर नहीं है कि वो हिल गया, डुल गया, चल गया, आ गया, चला गया। ये काम नहीं है पीव का, समझ लो, वो अचल है। तो गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए और ज्ञान शब्द सिरघाल। कहते लोग कान में शब्द लेके आते अपने गुरुओं का, ओम कलियम हरियम भरियम। हमने, अरे हमारे गुरु ने हमारे सिर पे ही शब्द रख दिया। कहते ज्ञान शब्द सिरघाल। जब हमारे गुरु ने हमारे सिर पे ही शब्द रख दिया, तब मुझे सतलोक का यानी अपने सत्य स्वरूप का आभास हुआ। तब मैंने जाना कि ये 3 लोक से परे वो क्या है। तब मैंने जाना ये काया से परे, इस देह से परे वो विदेह क्या है। तब मैं अपने स्वरूप को जान पाया, नहीं तो ऐसी भटक भटक के मर जाता। ऐसे मंत्रों में, जंत्रों में, तंत्रों में उलझ के मर जाता, 52 अक्षरों के जाल में उलझ पुलझ के मर जाता। गरीबदास जी ने कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, यानी 52 अक्षरों के द्वारा बनाए जाने वाले सारे नाम ये लेख हैं, भगवानों के नाम लेख हैं। ये 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग हो रही हो, यानी वो असली अक्षर, अक्षर यानी आत्मा, वो इन 52 में नहीं है, ये 52 से परे है। 52 तो इस आत्मा की वजह से निकल रहे हैं कंठ में से। आत्मा ना हो बोल के दिखाए कोई, तो कह रहे हैं 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग हो रही हो। कागज कलम कलेस, कहते कागज पे अगर तुमने कोई नाम लिख दिया, वो तुम्हारी जान को कलेश बन जाएगा, उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। कागज कलम कलेश राम रंग हो रही हो, और वो रहा शेष का शेष, राम रंग हो रही हो। लेकिन ये उसी को समझ में आती है बातें जिस पर परमात्मा की मोहर लगी हो। देखो जन्म बहुत अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे से छोटा ज्ञान रखने वाला भी गुरु आपको इतनी बात जरूर बोलेगा कि भाई ये इंसान जन्म बहुत कीमती है, अगर ये बर्बाद हो गया तो 84 लाख में जाना पड़ेगा। हर गुरु आपको बोलेगा, जैसे कैंसर हो जाए किसी को, तुम छोटे से छोटे डॉक्टर के पास चले जाना जो बिल्कुल आरएमपी या जीपी है, मत जाना एमबीबीएस और मत जाना किसी एमडी या डीएम के पास। छोटे से छोटा डॉक्टर भी क्या बोलेगा, अरे बड़ी खतरनाक बीमारी है भाई, वो देख के पहचान जाएगा कैंसर हो गया है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो हर डॉक्टर पहचान लेगा, बता देगा तुम्हें क्या बीमारी है, लेकिन उसका इलाज सबके पास नहीं होगा। इसी प्रकार ये जन्म मरण का रोग, इस बीमारी को बताने वाले सारे गुरु बैठे हैं A to Z। कहो पत्थर का पुजारी भी तुम्हें ये कहानी सुना देगा कि बेटा एक जन्म मिला है, इसके बाद 84 मिलेगी अगर मुक्ति नहीं हुई तो। और पूज रहा है पत्थर, जप रहा है मंत्र और बता रहा है जन्म मरण से मुक्ति की बातें। यानी हर डॉक्टर की तरह हर गुरु को पता है कि 84 तैयार है बेटा, लेकिन बीमारी का तो पता लग गया।
इलाज किसी को नहीं पता है। दिक्कत ये है। और तुम केवल बीमारी वाले के पास सारी उम्र बैठे रहो, एक से एक बीमारियां बताता रहेगा, टेस्ट देखता रहेगा, हाँ ये भी लग गए तेरे, ये भी लग गए, और इलाज एक का भी ना आता तो कैसे बात बनेगी। तो इलाज क्या है? इस जन्म मरण से बचने का एक ही इलाज है। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो जो निज हो हमारा। कहते हैं एक ही इलाज है केवल, और वो इलाज क्या है? मेरे सार शब्द को छीन ले। अरे सार शब्द कहीं बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष का पेड़ निरंजन वाकी डारा। बिल्कुल क्लियर कह दिया कि सार शब्द से बचोगे। ये मत सोचना गुरुजी बचा लेंगे, गुरुजी बचा लेंगे। गुरुजी के पास सार शब्द खुद नहीं है, वो खुद ना बच पाएगा, तुम्हें क्या बचाएगा? तो कौन बचेगा? जिसके पास सार शब्द का ज्ञान है। और सार शब्द कोई मंत्र जंतर नहीं है कि तुम्हें कोई सार शब्द नाम का मंत्र पकड़ा दिया जाएगा और तुम उसको जपोगे। अरे मंत्र तो छुड़वा दिया जाएगा। जब सार शब्द का लखाव होता है तो मंत्र छुड़वा दिए जाते हैं। मदन साहब क्या कह रहे हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर तुम निज घर को जाना चाहते हो, इन अज्ञानियों ने पहली बात तो यह कि इसको निज घर बना रखा है। इस पिंजड़े को बता रहे हैं कि ये पिंजड़ा तेरे परमात्मा का घर है। बताओ, ये 5, 25, 3 का पिंजड़ा। अरे वहां में तुमको राखे हो, वहां में परमात्मा को नहीं राखे हो। पिंजड़े में कौन रहता है? कैदी रहता है। जो तोता पकड़ा जाता है ना, उसको पिंजड़े में डालते हैं, और जो आजाद है आसमान में, वो पिंजड़े में मिलेगा क्या तुम्हें? वो कभी नहीं मिलेगा। तो पिंजड़े में कौन सा तोता गया? जो पकड़ा गया। और आजाद कौन सा है? जो उड़ रहा है। तो कह रहे हैं इस पिंजरे में वो आजाद तोता नहीं मिलेगा तुम्हें, हाँ बंधा हुआ तोता मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस पिंजरे में जो जीव बंधा हुआ है, इसको इसी पिंजरे में परमात्मा का घर बता दिया गया है। जितने भी गुरु A to Z ये बोलते हैं कि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी काया के अंदर है, यहां ध्यान लगाओ। ये सब निरंजन के चेले हैं, ये सब काल भगवान के चेले हैं। ये कभी नहीं चाहते कि तुम इस पिंजरे से कभी अपना ध्यान हटा पाओ। ये चाहते हैं कि तुम्हारा ध्यान इसी पिंजरे में लगा रहे। क्यों? क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा, अंत समय में तुम्हारा वास वही हो जाएगा। जहां आशा तहां वासा। बस इतना सा खेल है। जिस कैदी को पिंजरे से प्यार हो जाए, वो कब उड़ेगा? कभी नहीं उड़ेगा। जो कैदी ये सोच के बैठा है यार पिंजरे में रहना ही नहीं है मैंने, वो कहीं ना कहीं इंतजाम कर लेगा आरी का, और काट के सरिये निकल जाएगा। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो निर्बंध है, और जो जीव है वो बंधन में है। लेकिन परमात्मा और जीव के बीच में एक ताकत और बैठी हुई है। जो क्या नाम है उसका? उसका नाम है मन। ये मन क्या है? ये निरंजन है, ये ज्योत स्वरूपी है। यानी आत्मा यानी जीवात्मा, और आत्मा यानी परमात्मा, दोनों के साथ आत्मा लगा हुआ है, याद रखना। आत्मा और आत्मा दोनों के साथ लगा है, लेकिन एक जीव और एक परम। यानी अज्ञानता में जीव कहला रहा है, और ज्ञान हो जाने पे परम कहलाएगा। तब इसका भेद खत्म हो जाएगा। इसी को बोला है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। यानी जीव और परम का भेद खत्म हो जाएगा। अब एक वो परम पद मिलेगा जिसपे आप और परमात्मा एक स्वरूप हो जाएंगे। इसी को कबीर साहब ने कहा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन। सिंहासन कहां लगा है? कहते गगन मंडल पे सेज पिया की, और मिलना किस विद होए। समझो, ऐरी सखी मेरा
दर्द न जाने कोई। पिता मेरा आसमान पे विराजमान है और मैं यहाँ जमीन पे बैठा हूं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं नहीं जा सकता उड़ के। तो क्या होगा? अब पिता अपनी ताकत दिखाएगा। कैसे? चुंबक की तरह खींचेगा। कब खींचेगा? जब मेरा ध्यान धरती से हटा हुआ हो और चुंबक की तरफ लगा हुआ हो, तब समझ लो कि मुझे एक ऐसी चाल मिल जाएगी जिसे विहंगम चाल कहते हैं। यानी पक्षी धरती से प्रेम करना छोड़ के आसमान की तरफ देखे और उड़ारी मारे, तब वो 101% आसमान पे पहुंच जाएगा। और धरती पे ही दाने चुगने में व्यस्त है। शिकारी ने दाने डाल दिए, कब के लिए? जन्मों जन्मों के दाने डाल दिए और चुगने में लगा पड़ा है वो। जन्मों जन्म बीत गए, दाने खत्म नहीं हो रहे उसके। देखो आज भी दाने डाल रखे हैं तुम्हें। रोज दाना खाते हो कि नहीं खाते हो? रोज खाना खाते हो? ये उसी ने दे रखा है खाना, रोज खिला रहा है और हम इसी धरती पे मजे कर रहे हैं। किसी को अपने घर की याद ही नहीं आ रही। स्टॉक में जमा कर लिया हमने आगे का भी खाना। सोचो, चिड़िया से भी गए गुजरे, चिड़िया भी कभी स्टॉक में जमा नहीं करती। वो भी कहती है जो आज जिसने दिया है कल भी देगा। लेकिन हम कहते हैं शिकारी को, भैया पता नहीं तू दे ना दे, एक बार भी दे देगा। तो ये हमारी आस जुड़ी हुई है संसार से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक इस दुनिया में आस जुड़ी है तब तक भूल जाओ कि परमात्मा मिलेगा। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? आशा तज के रहे निराशा और कहे कबीर फिर देख तमाशा। कहते फिर मिले देखेगा असली तमाशा। यानी रहो इस दुनिया में, कोई बात नहीं, अब पेट लगाया तो खाना तो पड़ेगा ही, लेकिन ऐसे रहो जैसे कौवे के घोंसले में कोयल के बच्चे रहते हैं। ऐसे रहो, यानी माँ के आने तक तो खूब खाओ पियो, और जब माँ आ गई तो इसमें अपना ध्यान हटा लो। इसके बाद निकलने की तैयारी करो। इसके बाद नहीं फंसना इस काल के लोक में, इस कौवे के घोंसले में। साहिब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। देखो थोड़ी सी बूंद पड़ी थी तो सब कुछ घुल गया वहां पे। अभी बारिश का महीना था ना, हिमाचल पंजाब, देखो जरा टीवी में जो बड़े बड़े पहाड़ बड़े सॉलिड दिखाई देते हैं, ऐसे आते हैं बहते हुए पानी की तरफ। तो कह रहे हैं ये धरती कागज की पुड़िया, खूब नींव खोद के गहरे में गड्ढे में बढ़िया बिल्डिंगें बनाई थी मजबूत। देखो जब पानी आया सब धस गई नीचे। तो यही समझा रहे हैं, ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। देखो चिता में आग लगी होती है ना, तो किसमें लगती है? लकड़ियों में। और बीच में कौन जल रहा होता है? लाश। तो तुम्हारी पहले से ही चिता सजा रखी है। देखो कितने पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में कौन रह रहे हैं? हम लोग। जब आग लगेगी, वो अमेरिका में लगी थी आग, पूरा शहर तबाह कर दिया उस आग ने। यानी चिता के ऊपर ही बैठे हुए हम पहले से ही, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो कह रहे हैं ये संसार झाड़ और झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी ठीक है, जब तक सांस है इस देश में रहो, लेकिन इस देश में रहते रहते अपने घर को याद करो। उस घर को याद करो जहां हमने जाना है, उसका एड्रेस प्राप्त करो। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हें इतना बता दे, अरे एक दिन मर जाएंगे, एक दिन चले जाएंगे। ये गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जो तुम्हें ये बताए कि जाएंगे कहां, जो तुम्हें एड्रेस बता दे कि जाना कहां है, वो होता है गुरु। साहिब कह रहे हैं वाणी में, अरे कहां से आया कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। जब सतगुरु मिल जाएगा तो तुम्हें ये भेद पता लग जाएगा तुम्हें जाना कहां है। केवल मौत नहीं बताई जाएगी कि मरना है, वो तो एक
आम आदमी, एक शराबी भी मत दे देगा ये ज्ञान तो तुम्हें शराब पीने के बाद, अरे एक दिन सबने मर जाना है, पी लो खा लो, वो ये भी बता देगा मर जाना है एक दिन, खा लो पी लो, लेकिन ये नहीं बता सकता कि जाना कहाँ है। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें ये भेद नहीं पता लग गया कि मुझे जाना कहाँ है, स्वर्ग नरक में नहीं जाना, कि कोई कहे स्वर्ग में जाना, नहीं जाना स्वर्ग में, और नरक में तो वैसे ही नहीं देखना उसको। साहिब समझा रहे हैं, अरे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नहीं। कहते हैं वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता जो किसी नरक, स्वर्ग, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गौलोक, इन लोकों में जाने की बातें करता है, वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर तू वहां जाने की बात करता है तो बता कौन सी दिशा में है, बता दे ब्रह्मलोक कौन सी दिशा में है, गोलोक कौन सी दिशा में है, सतलोक कौन सी दिशा में है, अगम अनामी कौन सी दिशा में है। क्योंकि केवल और केवल कथनी ज्ञान लेके बैठा है, कहानी ज्ञान लेके बैठा है। असली ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान। और जब आत्म ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी हमें क्या करना है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का पढ़ो, क्या लिखा है। जिसके पास मोबाइल होंगे घर में जाके देखना। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी तुम्हारे जीवन का मकसद तुम्हें गीता में अध्याय 3 17वें श्लोक में बता दिया गया कि क्या करना है? अपनी आत्मा में रम जाना है, बस ये काम करना है। ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। इसी को साहिब ने समझाया है। और सुरत बसी बसी संसार में, और तासे पड़ी गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। यानी आठों पैर क्या करना है? अपनी सूरत को स्थिर करना है। और कहाँ करना है? शब्द में करना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। तो कहाँ समाना है? शब्द में समाना है। किसी लोक मोक परलोक में नहीं जाना है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अगर लोक परलोक का ये जितना जाल दिमाग में पड़ा रहेगा तो याद रखना फिर वहां पहुंचाने वाले भी आ रहे हैं, उनको जमदूत कहते हैं, फिर वही पहुंचाएंगे मार मार के। इसलिए अब कहीं नहीं जाना। यमदूत तो तुम्हें पकड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, पानी भिगा नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, तो यमदूत कैसे पकड़ लेगा? नहीं पकड़ सकता। लेकिन गलती से हम पकड़ लेते हैं उसे। दिक्कत ये है, कैसे पकड़ लेते हैं अभी समझना। जैसे कुत्ता, एक कमरे में कुत्ता बांध दिया आपने, खुला छोड़ दिया। कितने कुत्ते कमरे में? एक। अब उसी कमरे में आपने एक शीशा लगा दिया। अब कितने कुत्ते हो गए? कितने कुत्ते हो गए? एक। हाँ, लेकिन एक कुत्ता अगर होता तो दूसरा कुत्ता भौंकता ही ना। अगर एक कुत्ता होता तो वो कभी भौंकता ही ना, लेकिन वो भौंक रहा है। इसका मतलब कमरे में दो कुत्ते हो गए हैं, एक तो असली और एक नकली। अब असली वाला भौंके समझ में आता है, असली वाला काटे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो जाता है। यहाँ पर नकली वाला भौंकता है, नकली वाला काटता है, और असली वाले की मौत हो जाती है। कैसे हो जाती है? जबकि ना तो वो भौंक सकता है नकली वाला,
और ना ही शीशे में से निकल के आगे काट सकता है, लेकिन फिर भी असली वाले की मौत हो जाती है। कारण क्या है? क्या नकली वाले ने मार दिया उसको? नहीं मारा, नहीं मारा। मरा कैसे? अपनी अज्ञानता से मारा गया। तो कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में और भरम ते भोक मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। कहते हैं जैसे वो शीशे का कुत्ता असली वाले कुत्ते को कभी पकड़ नहीं सकता जो शीशे से बाहर है, लेकिन फिर भी वो भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार यमराजा के यमदूत तुम्हें नहीं पकड़ सकते, लेकिन गलती से तुम उन्हें पकड़ लेते हो और 84 में चले जाते हो। बस इतना सा खेल है, इतना सा खेल है केवल। और तुम क्यों पकड़ लेते हो? कैसे पकड़ लेते हो? क्योंकि तुम्हारा ध्यान खुद में ना होकर सामने होता है, दृश्य में। बस इसीलिए कुत्ता मारा जाता है। कुत्ता क्या करता है? अपने आप पे ध्यान नहीं देता है, कुत्ता शीशे वाले कुत्ते पे ध्यान दे देता है। और जैसे ही शीशे वाले कुत्ते को ये असली कुत्ता देखता है, इसको अपना स्वरूप भूल जाता है कि मैं क्या हूं, और सामने वाले को देख देख के भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार ये जीव जब प्राण त्यागता है तो ये अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जो सामने दिख रहा है उसमें उलझ पुलझ के मर जाता है, और ये यमदूत उसको पकड़ के ले जाते हैं, 84 में ठोकते हैं ले जाके। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अपने स्वरूप को जानो, अपने सत्य स्वरूप को, निज नाम को जानो। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति। 3 गुणों की भक्ति का मतलब है कि कोई भी चीज जो पैदा होती है, पलती है और नाश हो जाती है, वो 3 गुणों की चीज कहलाती है। इसमें सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारे चर्च, सारे नाम, सारे पूजा पाठ, सारे हवन यज्ञ, सारे तीर्थ मूर्त, सारा संसार 3 गुणों में आ जाता है। अब क्या करना है? इन 3 गुण यानी संसार को दूर कर देना है, सारा ध्यान संसार से हटा लेना है। सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, यानी सूरत पड़ गई 3 गुणों में, तासे पड़ गई दूर। अब क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, 8 पैर हुजूर, यानी 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन। अब इन संसारी नामों को, संसारी भक्तियों को, संसारी पूजा पाठ को, संसारी हर चीज को त्याग देना है, और क्या करना है? अपने निज नाम को जानना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। और जब तुम अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे, उसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ तुम्हें चाहिए नहीं, तुम अपने आप में सिद्ध हो जाओगे। तो साहिब कह रहे हैं होना तो गुरु के द्वारा ही है, मिलेगा ज्ञान गुरु से ही, लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें एक कर दे, 2 ना रखे। कहते एक डाल दे पंछी बैठा, अरे कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तोड़ जा हंस अकेला, यानी तुम्हें अकेला कर दे वो, यानी उस कुत्ते को, यानी जिसका ध्यान शीशे में है, अभी 2 उंगल पड़ा है, उसको अकेला कर दे। क्या करे? शीशा फोड़ दे, शीशा ही फोड़ दे, हटा इसको, शीशा ही उठा के फेंक दे कहीं। अब वो 2 कुत्तों से कितने हो गए? अब 1 हो गए। अज्ञानता रूपी जो कुत्ता था उसका सफाया कर दिया, अब कितना बचा? 1 बचा, आराम से रहेगा, अब कुछ नहीं भौंकेगा। यानी ये तुम्हारा जन्म मरण का रोग ये द्वैतवादी ही है। एक वो जो अजन्मा आत्मा है यानी असली वाला, और एक ये जो पैदा हो रहा और मर रहा है, ये अज्ञानता रूपी दूसरा वाला है। तो एक वाले को जानना है और दूसरे वाले को त्यागना है। एक छुड़ाए, ये नकली वाला छुड़वा दे, एक लखाए, वो असली वाला लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब असली सतलोक जाएगा वो, नकली वाला नहीं। असली सतलोक मतलब
अपना सत्य स्वरूप ही असली सतलोक है। हमारा शब ही असली सतलोक है। और सतलोक में कौन जाएगा? ये सुरता जाएगी, ये सूरत जाएगी। और जब ये सूरत चली जाएगी तो ये सारा संसार खाली हो जाएगा, खेल खत्म काल भगवान का। इसी को बोला है, मन को मार गगन चढ़ जाई, क्योंकि गगन में सेज लगी है ना पिया की, गगन मंडल पे सेज पिया की मिलना किस विध होए। तो कह रहे हैं मन को मार, जो तुम्हें खींच रहा है नीचे की तरफ इसको हटा दे, और जो तुम्हें ऊपर से खींचेगा उसके साथ जुड़ जा। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। धरती भी खींच रही है लोहे को, और चुंबक भी खींचेगी। तो धरती इतनी बड़ी है और चुंबक छोटी सी है, लेकिन धरती फेल हो जाएगी, नहीं खींच के रख सकती उसको। धरती की ग्रेविटी फेल हो जाएगी और वो चुंबक लोहे को खींच के ले जाएगी। इसी प्रकार परमात्मा का शब्द है। अरे कहते खेचत खेचत खेत खसीसा, और सिर ऊपर बैठे जगदीशा। यानी जब वो जगदीश खींचेगा तुम्हें, तो तुम अपने आप ही इस काल के लोक को छोड़ के अपने परमात्मा के लोक में चले जाओगे। इसी को बोला है, 3 लोक है देह में और रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। जो सार शब्द तुम्हें खींचेगा तो ये 3 लोक खाली करके चले जाओगे तुम। ये 3 लोक क्या है? ये काल का लोक है, पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में भगवान नहीं रहता है, इस पिंजड़े में परमात्मा नहीं है। पिंजड़े में ये जीव है, और जीव की मुक्ति पीर के द्वारा होगी। जीव को जीव मुक्त नहीं कर सकता। कि कोई सोचे मेरा गुरु मुझे मुक्त कर देगा, मेरा गुरु काल से बचा लेगा, कोई गुरु नहीं बचा सकता काल से। लिख के ले लो, काल से कौन बचा सकता है? केवल अकाल पुरुष बचा सकता है। उसी को सतनाम कहते हैं, उसी को सतपुरुष कहते हैं, उसी को सतकर्तार कहते हैं। तो कह रहे हैं सेवा को तो ही भले, एक संत एक राम। संत की भी श्रेणी दी है वहां पे कि बिना संत के काम बनेगा भी नहीं। लेकिन कोई कहे कि संत ही बचा लेगा तुम्हें काल से, ये भूल जाओ। एक कहते हैं सेवा को तो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत तुम्हें ये बताएगा कि नाम सिमरन करते कैसे हैं, उस परमात्मा से कनेक्शन बनाना कैसे है। लेकिन मुक्ति का दाता वो सतनाम है, वो सतनाम कर्ता पुरुष है। कह रहे ना एक को सतनाम कर्ता पुरुष, यानी कर्ता पुरुष कौन है? परमात्मा कौन है? ये सतनाम ही परमात्मा है। लेकिन लोगों ने इसको मंत्र बना के रख दिया। सतनाम कौन है? ये साहिब का स्वरूप है। सत्यनाम साहिब का स्वरूपा। लेकिन लोग इसको नहीं समझ पाते, इसलिए बार बार जन्म मरण के बंधन में फंसे रहते हैं। तो अब क्या करना है? एक ही काम करना है और कुछ नहीं, अपने आत्म स्वरूप को जानना है। आप अपने को जान लो, आप अपने को जान लो, आप अपने को जान लो। हिंदू अपने आत्म स्वरूप को जाने, मुसलमान अपने को जाने, सिख अपने को जाने, ईसाई अपने को जाने। सब अपने अपने आत्म स्वरूप को जान लो और सब भाइयों की तरह रहो, झगड़ा खत्म, सिंपल। यानी ठीक है, जो मंदिर मस्जिद जाना चाहता है, शुरुआत अच्छी है, बढ़िया है, करे उसको। लेकिन मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आत्मा का ज्ञान। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। कह रहे परमात्मा चाहिए, पहले आत्मा को चीन, अपने आप को चीन, अपने स्वरूप को चीन। और जब उसको चीनेगा तब समझ में आएगा कि अरे मुझ में और उसमें कोई अंतर था ही नहीं। बस अपने आप को काया मान के बैठ गया, अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान के बैठ गया, इसलिए जन्म मरण में फंस गया। वो तो मैं भी अजन्मा, वो तो मैं भी अमर अजर अविनाशी। बुल्ले शाह कह रहे हैं ना, कह रहे ना मैं भेद मजबता पाया और ना मैं आदम हब्बा जाया। मुसलमान थे वो, लेकिन इतनी सी बात नहीं उन्होंने मानी कि मुझे किसी आदम या हब्बा ने पैदा किया है। नहीं, वो कहते हैं आदम हब्बा ने शरीर तो पैदा किया होगा,
लेकिन मुझे नहीं पैदा कर सकते, मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं। बस उसी आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त करना है और हम सबका कल्याण हो जाएगा। दोबारा से ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। आत्म ज्ञान में आने के बाद ये पूरे विश्व पे राज करेगा। आज भी देखो कितने अंग्रेज आते हैं भारत में आके ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुविधा क्या पड़ जाती है, बेचारे नाम में फंस जाते हैं। देखो वृंदावन जाओ, देखो एक से एक अंग्रेज बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ के तो ये गीता ही आए हैं। इनको कृष्ण जी का आता पता नहीं था, कृष्ण जी कौन है। इन्होंने जब गीता पढ़ी, गीता में आत्मा का ज्ञान पढ़ा कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सनातन है, आत्मा ही सत्य है, भागे आए वहां से कि अरे इतना बड़ा दिव्य ज्ञान मिल रहा है भारत में। और जब यहाँ आए तो क्या कर दिया हम लोगों ने, गले में ढोलक पकड़ा दिया और लगा दिया जय श्री राम। समझो, ढोलक बजा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, 6-6 फुट की छलांगे मार रहे हैं। ये आत्म ज्ञान है क्या? ये आत्म ज्ञान है? बताओ। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता पढ़ पढ़ के आके भुड़वा के इंडिया में आ रहे हैं अंग्रेज, यहाँ 52 अक्षरों को पकड़ के बैठ जा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं वो खुद नहीं जानते कि आत्मा क्या होती है। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए तो ये ढोलकियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये नाचना गाना, ये छलांगे मारना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बार बार मंत्र जपना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे आत्मा को कौन से मंत्र की जरूरत है भाई? सारे मंत्र आत्मा के द्वारा निकलते हैं। हिंदू के मुंह से जय श्री राम, मुसलमान के मुंह से अल्लाह अकबर, सिख के मुंह से सत श्री अकाल, ईसाई के मुंह से हालेलुया। किसकी वजह से निकल रहा है? आत्मा की वजह से। तो इस आत्मा को जानो और सबका कल्याण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। पहला सत्संग है इस गांव में। किस किस के समझ में आया हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, सारे ज्ञानी हो गए। अगर ज्ञानी हो गए हो तो अच्छी बात है। अब इसको समझना भी है कि ज्ञान हो जाने पर दोबारा कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं किया जाता। समझ लो, एक बार ज्ञान हो जाए ना, पता लग गया कि हाँ बात बिल्कुल सही है, उस पर टिकना चाहिए। एक माँ ने अपनी बेटी को सिखाया कि बेटी कभी भी दूध में नींबू नहीं निचोड़ देना। ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान है ना। बेटी ने समझ लिया। अब कब तक याद रखना है उसको? कब तक याद रखना है? सारी उम्र। यानी ज्ञान का मतलब क्या होता है? जब तुम्हें कोई ज्ञान मिल जाए उसको कब तक धारण करना होता है? सारी उम्र। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान मिला है तुम्हें, सारी उम्र याद रखना है। ये कोई पहली दूसरी तीसरी क्लास का एग्जाम नहीं है कि केवल 1 साल याद रखना है, उसके बाद वो किताब छूट गई, फिर दूसरे साल आ गई वो किताब छूट गई। ये वो ज्ञान है जो सारी उम्र नहीं छोड़ना है। और अगर कोई दूध उबालते उबालते उसमें नींबू निचोड़ने लग जाए तो वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी जीव है वो। उसकी कदर कहीं नहीं पड़ेगी, ना ससुराल में और ना मायके में। दोनों जगह जुतियां खाएगी वो, हर जगह मार खाएगी। कैसी बहू आ गई है बताओ, दूध में नींबू निचोड़ देती है। रोज 5-5 लीटर दूध लेके आओ, नींबू निचोड़ देती है, रोज ही दूध फाड़ देती है। ये तो यहां तक कि अगर नींबू वाला कोई बर्तन है उसको तुम साफ भी कर लो तब भी उसमें दूध नहीं उबाला जाता, पता है ना, तब भी फट जाता है। यानी सेफ्टी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल नींबू वाला बर्तन भी अलग रखना पड़ेगा। इसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो आज तुम्हें पता लग गया कि आत्मा ही सत्य है। ये कब तक याद रखना है? सारी उम्र। आत्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, आत्मा के अलावा कहीं पर ध्यान नहीं अटका होना चाहिए। आत्मा के अलावा ये सारा संसार नाशवान है। तो नाशवान की पूजा करनी है कि अविनाशी की? अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। अविनाशी की आरती गानी है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि अविनाशी की आरती गा तो रहे हैं और पूजा किसकी कर रहे हैं? फिर पत्थर की कर रहे हैं, पत्थर की आरती कर रहे हैं।
और गा रहे हैं अविनाशी की आरती गावे संत कबीर। बताओ, कबीर अविनाशी की आरती बोल रहा है कि गाओ, और तुम पत्थर की आरती गा के कह रहे हो कि हम अविनाशी की आरती गा रहे हैं। बताओ, ये मूर्खता है। इसलिए अब सत्य को जानो, सत्य को परखो और सत्य के साथ हो। और हमारी जो केजीएफ टीम है, ये एक एंटी करप्शन टीम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश का इतना बुरा हाल हो चुका है कि समझ लो कि दीमक इतनी लग गई है कि हर जगह हर तरफ खोखली हो चुकी है। हर जगह कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें ये दीमक नहीं लगी है। भ्रष्टाचार की दीमक हर डिपार्टमेंट में लगी है, समझ लो। तो ये कैसे खत्म होगा? जब हम जागरूक होंगे। ये कोई नेता खत्म नहीं कर सकता, ये कोई अभिनेता खत्म नहीं कर सकता। इसको खत्म करने की किसी की हैसियत नहीं है। नहीं तो आज कितने साल हो गए नेता आए हुए, बताओ, भारत आजाद हुआ ना, उसके बाद हर पार्टी आ चुकी है लगभग हर प्रदेश में। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बची हो। सबको नंबर मिला, जनता ने सबको ट्राई किया, सबको मौका दिया कि शायद ये भ्रष्टाचार खत्म कर दे, शायद ये कर दे, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार कभी नेता खत्म कर ही नहीं सकता। हम बिल्ली से आस लगा के बैठे हैं कि मेरे दूध की रक्षा होगी। बिल्ली कभी दूध की रक्षा कर ही नहीं सकती। कौन करेगा? जिसका दूध है वो करेगा। लठ लेके बैठेगा, बिल्ली को आने भी नहीं देगा। समझो? तो देश किसका है? नेताओं का कि हमारा? हमारा है। नेता तो लूट रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो केजीएफ टीम है, ये एंटी करप्शन टीम है, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह जहां भी भ्रष्टाचार होता है उसका खात्मा हो, और एक बार फिर से हमारा देश विश्व गुरु बने, भ्रष्टाचार मुक्त हो, और हम सब जागरूक बने, अपने देश को आगे बढ़ाएं, और फिर से हमारा देश एक दुनिया में नाम कमाए, विश्व। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।